नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में आंधी तूफान के साथ में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर सहित उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में अच्छी खासी रिमझिम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों पर हल्के बदलाव के साथ में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। विशेष तौर पे फलौदी, जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों से लेकर दक्षिणी जैसलमेर, उत्तर पूर्वी बाड़मेर से लेकर बालोतरा, जोधपुर और कुछ जालोर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बीती रात को मौसम में बदलाव देखने को मिला। विशेष तौर पे कल शाम के समय फलौदी, जोधपुर के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला। इधर उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान भी बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। आज फिर से बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है और कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ उत्तर मध्य राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास में बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए पूर्वी महाराष्ट्र, इससे जुड़े हुए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके आगे बढ़ते हुए पूर्वी और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां तक पहुंचने की संभावना है, जबकि एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, इससे जुड़े हुए बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान भी ये सर्कुलेशन इसी जगह पर स्थित रहेगा और फिर उसके बाद में कुछ इसके दक्षिण की झुकाव की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जबकि एक तरफ की गतिविधियां उत्तर जैसलमेर से लेकर मध्य जैसलमेर के भाग, यहाँ से होते हुए जोधपुर और जो बालोतरा का जो क्षेत्र है यहाँ से होते हुए दक्षिणी राजस्थान तक दर्ज की जा रही हैं, जो कि नीले कलर में दर्शाई गई हैं। वही एक सर्कुलेशन दक्षिणी राजस्थान के आसपास में दर्ज किया जा रहा है। नीले कलर वाली ट्रफ है, आज दोपहर के बाद में एक्टिव होगी, जिसके कारण से यहाँ पर जो फलौदी, जैसलमेर का क्षेत्र है, बालोतरा, जोधपुर, पाली, जालोर का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक बादलों की एक लंबी श्रृंखला यानी लाइन से बनेगी और इसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी एक्टिविटी आज शाम और रात्रि के समय होने की संभावना रहेगी। फिलहाल राजस्थान के मैप में भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया गया है, इसके अंदर आने वाले जिलों के अंदर अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी, जिसमें कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। इधर भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, टोंक के जो क्षेत्र हैं, ब्यावर से लेकर जो दक्षिणी नागौर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। इधर फलौदी से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। भारी बारिश के देखते आज जोधपुर जिले में तो राजकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश की भी घोषणा कर दी गई है, क्योंकि कल भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिली थी। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिली थी। ऐसे में ये आदेश आया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जबकि पाली से लेकर बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, इधर जैसलमेर के क्षेत्र हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी जो बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां, साथ ही तेज अंधड़ की गतिविधियां शाम और रात्रि के समय होने की संभावना है। आज बालोतरा के और कुछ बाड़मेर के उत्तरी भाग हैं, यहाँ पर दोपहर के बाद में ही बदलाव की उम्मीद रहेगी, जिसमें शिव से लेकर समदड़ी के आसपास का क्षेत्र है। इधर कोसलू से लेकर जो सिनदरी के आसपास का क्षेत्र है, सड़ा, पायला, खुडाला, भाटाला से लेकर जो शेरगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, ओशिया के आसपास का जो क्षेत्र है, बाप के आसपास का जो क्षेत्र है, फलौदी शहर से लेकर इधर जैसलमेर के जो अधिकतर क्षेत्र है, जिसमें फलसून से लेकर श्री मोहनगढ़, जैसलमेर से लेकर पोखरण के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में बदलाव होने की उम्मीद रहेगी। जबकि जैसलमेर शहर से लेकर पोखरण, चांदन, तनोट के आसपास का क्षेत्र है, भल्ला से लेकर बनियाना के आसपास का क्षेत्र, देवीकोट से लेकर बिंजराई, अर्जुन, नाचना, सरकारी तल्ला से लेकर रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव के साथ में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां
होने की संभावना है। सम से लेकर खुरी के आसपास का क्षेत्र है, नाचना देवरा के आसपास का क्षेत्र है, शिव से लेकर मुकाब के आसपास का क्षेत्र है, कोल्लू से लेकर कुछ बायतू बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मौसम में बदलाव के साथ में आज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही शाम के समय तेज अंधड़ और रात्रि के समय अंधड़ की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर बालोतरा से लेकर पाटौदी के आसपास का क्षेत्र है, शेरगढ़ कल्याणपुर से लेकर शेनदरी के आसपास का क्षेत्र है, ओसिया देचू के आसपास का क्षेत्र है, फलोदी डेनोक भोपालगढ़ से लेकर पादरू शिवाना तिलवाड़ा जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है, सायला जीवाणा पौसाना के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी मौसम में बदलाव के साथ में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार एका दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज पाली जिले के काफ़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल के मुकाबले आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखने को मिलने वाला है। जैतपुर से लेकर पाली शहर के आसपास का क्षेत्र है, रोहट के आसपास का क्षेत्र है, खेरा सोजत के आसपास का क्षेत्र है, इधर मारवाड़ जंक्शन से लेकर चेलावास के आसपास का क्षेत्र है, बेचाना से लेकर सुमेरपुर के आसपास का क्षेत्र है, रानी बाली फालना के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार एका दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। विशेष तौर पे जो अरावली के सटे सहारे जो क्षेत्र हैं, अरावली के आसपास के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दोनों ही साइड में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। इधर जालोर से लेकर भादराजून आहोर बागरा के आसपास का क्षेत्र है, सायला से लेकर जीवाणा के आसपास का क्षेत्र है, बागुड़ा से लेकर गुड़ा मालानी के आसपास का क्षेत्र है, शिनदरी से लेकर धोरीमन्ना के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर सांचौर और चितलवाना इधर भीनमाल के रानीवाड़ा के कुछ गांवों में भी बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी शाम के समय इन तहसीलों के गांवों में भी कुछ हल्की खंड बारिश की गतिविधियां, साथ ही रात्रि के समय कुछ अंधड़ जैसी गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जाब से लेकर जो भालनी के आसपास का क्षेत्र है, गावड़ी से लेकर कुछ इधर जो मोरसिम के आसपास का क्षेत्र है, बागोड़ा से लेकर जो चैनपुरा के आसपास का क्षेत्र है, इधर देखा जाए तो धुमड़िया के आसपास का क्षेत्र है और जो कुकावास के आसपास का क्षेत्र है, बिजरोल खेड़ा से लेकर इधर भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, खारा करड़ा पुनासा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आज मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। जाब से लेकर शिवाड़ा चितलवाना हाडेचा के आसपास का जो क्षेत्र है, इधर खेजड़ियाली के आसपास का क्षेत्र है, होथी गांव तोपी दूठवा के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आज कुछ खंड बारिश की गतिविधियां रात्रि के समय शाम के समय होने की संभावना रहेगी। इधर वेड़िया के आसपास का क्षेत्र है और शेड़वा के आसपास का क्षेत्र है, सरकारी तल्ला से लेकर जो नवा तल्ला के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आज कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। चौटन से लेकर शेड़वा धनाऊ आकल के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आज कुछ मौसम में बदलाव के साथ में मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। चौटन से लेकर कुछ रतनपुर के आसपास का क्षेत्र है, धोरीमन्ना लुखू के आसपास का जो क्षेत्र है, इधर जो मांगता के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मौसम में बदलाव के साथ में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। देवीकोट के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बिंजराई के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। भाड़का से लेकर शिव के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आज रहेगी। वही डीडवाना कुचामन से लेकर बीकानेर चूरू का जो क्षेत्र है यहाँ पर आज अधिकतर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दोपहर के बाद में नए बादल बनेंगे और कुछ तहसीलों कुछ गांवों के दायरे में हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें पीले कलर में आपके जो इस स्क्रीन पे भी घेरा जो दर्शाया गया है यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां चूरू से लेकर बीकानेर का क्षेत्र है, इधर गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, कुछ हमारे बंधु नौहर भादरा के भी कमेंट कर रहे थे, इधर सरदार शहर चूरू से भी कमेंट कर रहे थे। तो बिल्कुल आपके क्षेत्र में कल से अच्छी संभावनाएं हैं, यानी कल दोपहर के आसपास में आपका जो चूरू का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ कुछ गंगानगर बीकानेर का, यहाँ पर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इन जिलों के अधिकतर क्षेत्र जिसमें कोलायत नोखा देशनोक बीकानेर पांचू के आसपास का क्षेत्र है, नापासर जसरासर श्री डूंगरगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, राजलदेसर के आसपास का क्षेत्र है, सुजानगढ़ निबी जोधा के आसपास का क्षेत्र
यहाँ पर कल मौसम में बदलाव होने की उम्मीद रहेगी। फतेहपुर से लेकर जो नवलगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, रामगढ़, खंडेला के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में। तो मित्रों, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।